हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिंह पाठशाला में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली रोट अ बुक टाइटल फाइंडिंग फ्रीडम। ब्रिटिश राजघराने के किस सदस्य की जीवनी पर फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई है। तो वो कौन सदस्य है जिनके जीवनी पर, जिनकी बायोग्राफी पर ये बुक फाइंडिंग फ्रीडम, जिसका टाइटल है फाइंडिंग फ्रीडम, लिखी गई है। तो प्रिंस हैरी एंड मेगना, इनकी जीवनी, इनकी ये बायोग्राफी है फाइंडिंग फ्रीडम। तो ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली प्रिंस हैरी एंड मेगना के जीवनी पर लिखी हुई जिस बुक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। आइए इसके राइटर का नाम भी जान लेते हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। तो इस बुक को लिखने वाले राइटर का नाम है, रॉयल रिपोर्टर हैं रिपोर्टर्स ओमिड स्कॉर्बी एंड कार्लोइन डुरंड। इस बुक के राइटर हैं कार्लोइन डुरंड एंड ओमिड स्कॉर्बी। और ये कौन से राजघराने ब्रिटिश रॉयल फैमिली के कौन से मेंबर हैं जिनकी ये बायोग्राफी है। तो ये प्रिंस हैरी एंड मेगना की बायोग्राफी है जिस पुस्तक की नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन सर्विस वॉज स्टार्टेड बाई इंडियन रेलवे टू ट्रांसपोर्ट द ट्रैप्ड लेबर अक्रॉस द कंट्री टू देयर स्टेट। भारतीय रेल ने देश भर में फंसे मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाने के लिए कौन से ट्रेन सेवा शुरू किया है। तो इंडियन रेलवे ने वो कौन से ट्रेन सर्विस शुरू की है। एक स्पेशल ट्रेन चलाया है जिसके थ्रू दूसरे राज्य में फंसे दूसरे राज्य के वर्कर उन वर्करों को अपने राज्य में पहुंचाएगी। तो वो कौन सी ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के माध्यम से जिस राज्य में दूसरे राज्य के वर्कर फंसे हुए हैं उन वर्करों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाया गया है इंडियन रेलवे द्वारा जिसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव को नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है वो हमें बताना है। तो कौन बने हैं हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके सेक्रेटरी बने हैं इंदु शंकर चतुर्वेदी साहब जी, इसके सेक्रेटरी नए नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम हो गया इंदु शंकर चतुर्वेदी। सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन बने हैं, इंदु शंकर चतुर्वेदी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इंदु शंकर चतुर्वेदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम डिड ICMR साइन द कोरोना वायरस वैक्सीन। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया है। तो कौन सी कंपनी है जिसके साथ ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है। तो वो भारत बायोटेक के साथ ये समझौता हुआ है जो कि मिलकर ये एक वैक्सीन तैयार करेंगे। तो आइए ICMR क्या होता है। ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है, एक कोरोना वायरस विकसित करेगा। ICMR एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और भारत बायोटेक एक मेडिकल मैन्युफैक्चरर है। इसके साथ मिलकर ये एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं।
तो ये समझौता इन दोनों के बीच में हुआ है, आईसीएमआर और भारत बायोटेक। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ भारत बायोटेक तो हैदराबाद हो गया हेडक्वार्टर। वहीं देखें तो आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएमआर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ये आईसीएमआर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा संचालित होता है। तो इसका आईसीएमआर समझौता हुआ है बायोटेक के साथ एक कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विथ हुम डिड आरसीआई डेवलप एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कॉल्ड ध्रुव्स। तो हमने क्या देखा? रिसेंटली विथ हुम डिड आरसीआई डेवलप एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कॉल्ड ध्रुव। हाल ही में आरसीआई ने किसके साथ ध्रुव नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है? तो कौन से कंपनी के साथ मिलकर आरसीआई ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव को विकसित किया है? तो वो डीआरडीओ के साथ मिलकर ये विकसित हुआ है। आइए देख लेते हैं आरसीआई होता क्या है। आरसीआई मीन्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर को विकसित किया है, जिसका नाम रखा गया है ध्रुव्स। तो हमने क्या देखा? आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर डेवलप किया है, जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। डीआरडीओ किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विच मिशन डिड इंडिया स्टार्ट टू हेल्प 5 आइसलैंड कंट्रीज। भारत ने 5 द्वीपीय देशों को सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो कौन सा मिशन का नाम क्या है वो हमें बताना है, जिस मिशन के तहत भारत 5 आइसलैंड कंट्री को मदद करेगा। 5 आइसलैंड कंट्री की मदद करेगा इस मिशन के तहत। तो इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन ओशन। मिशन ओशन के तहत इंडिया अपने 5 आइसलैंड कंट्रीज यानी कि 5 आइसलैंड देशों की मदद करेगा, जिसका नाम रखा गया है मिशन ओशन। के तहत ये मदद प्रोवाइड कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हरिशंकर वसुदेवन पास्ड अवे। ही वाज, वो क्या थे? हाल ही में हरिशंकर वसुदेवन का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे वो हमें बताना था। हरिशंकर वसुदेवन एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे यानी कि इतिहासकार थे, जिनकी हाल ही में देहांत हो गई है। तो हमने क्या देखा? हरिशंकर वसुदेवन जिनके हाल ही में मृत्यु हो गई, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हाल ही में किसने हेल्थ संजीवनी पॉलिसी लॉन्च किया है? तो कौन से संस्था है जिसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्थ आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च बाय एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। तो वो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।